वेलकम टू म्यूजिक पाठशाला। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक जानकारी देने वाला हूं। बेनिफिट्स ऑफ नोटेशंस ओवर होल नंबर्स। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि बहुत सारे लोग जो माउथ ऑर्गन सीखने वाले हैं, मैं पर्टिकुलर माउथ ऑर्गन की ही मैं बात करूंगा, कि वो कहते हैं कि हमें ना होल नंबर से बताइए कि किस होल में फूकना है, किस होल में खींचना है। हमें सरगम समझ में नहीं आती, या सी डी ई एफ या सारे गामा जो होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है, कि अगर हम होल नंबर से भी बता सकते हैं कि हमने बताया, सपोज आपके पास भी सेम माउथ ऑर्गन है, मेरे पास भी सेम माउथ ऑर्गन है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी 24 होल का है, आपके पास भी 24 होल का है, या मेरे पास भी 10 होल का, आपके पास भी 10 होल का है, या मेरे पास भी 16 होल का, आपके पास भी 16 होल का। तो मैं बता पाऊंगा जैसे 16 होल का एक माउथ ऑर्गन, तो मैं क्लियरली बता पाऊंगा, ठीक है, इसमें जो है 5 नंबर से, ठीक है, सा बजेगा भाई, ठीक है, और 5 में ही रे भी बजेगा, 6 में गामा बजेंगे, इस तरह से 7 में पाधा बजेंगे, और 8 में फिर नीसा बजेगा, और फिर से ऐसे रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका माउथ ऑर्गन अलग है, मेरा माउथ ऑर्गन अलग है, तो तब क्या समस्या हो जाएगी? सेम वे। इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन बना है, जिस तरह से हमारे ये कह सकते हैं कि आप प्लग्स होते हैं। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो हमारे 3 पिन प्लग आता है, एक 5 पिन प्लग आता है, एक 2 पिन प्लग आता है। अगर वो अलग अलग होते, उनके होल्स जो अलग अलग होते, या उनका जो साइज है वो सेपरेट होता, तो देखिए कितनी दिक्कत आ सकती थी हमें। यानी कि अप्लायंसेज में किसी में 2 पिन का मिलेगा, किसी में 3 पिन का मिलेगा, इससे ज्यादा प्लग्स नहीं आते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम है, उनका जो होल का जो साइज, डिस्टेंस बिटवीन द होल्स जो है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि हम कुछ भी अप्लायंस खरीदें, उसमें या तो 3 पिन लगेगा या 2 पिन लगेगा, ठीक है। और वो 3 पिन जो लगेगा, वो 3 पिन का एक स्टैंडर्ड होगा, 5 एम्प, 15 एम्प, उसमें भी फिर 2 हो गए। लेकिन अगर हम बोलेंगे 5 एम्प का सॉकेट है हमारे पास, तो 5 एम्प का अगर हम प्लग लेने जाएंगे तो वो स्टैंडर्डाइज्ड है। उसका जो डिफरेंस है, जो होल डिस्टेंस, जो उसकी पिन के बीच में जो डिस्टेंस है, वो बिल्कुल सेम मिलेगा। अगर वो अलग अलग होता तो कितना मुश्किल हो जाता है। हम तो चीजें लाते, फिर वापस करके आते, फिर लेने जाते, यानी कि बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसी तरह हमने स्टैंडर्डाइजेशन बनाए हर चीज के। आप बाइक्स के पार्ट्स देखिए, अगर रिम है या टायर है, तो एक ही साइज के क्यों बनाए जाते हैं? ताकि दिक्कत ना आए। इसी तरह माउथ ऑर्गन या संगीत को, केवल माउथ ऑर्गन की बात नहीं, संगीत की जब हम बात करते हैं तो पूरे संगीत की रचना जो है कुछ 12 स्वरों से मिलके हुई है। लगभग 12 ही स्वर हैं, जिसमें 7 मेन स्वर होते हैं और 5 जो है दूसरे स्वर होते हैं। वेस्टर्न में भी और इंडियन में भी दोनों सेम ही है लगभग, और 2-3 नामों से ये जाने जाते हैं। या तो हम इनको बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, मेन जो 7 स्वर हैं, या इनको बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी, या इनको डो रे मी फा सो ला टी, ऐसे भी बोलते हैं यूरोपियन में, ठीक है। तो ये जो हमने बनाए, जब जब भी संगीत की रचना शुरू हुई, कि जो भी उस संगीत के जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा इजाद किया ताकि सब इसको लिख पढ़ सकें, सब आसानी से सीख सकें। सो अगर मैं होल नंबर से हम पर्टिकुलर संगीत की हम बात करते हैं, तो माउथ ऑर्गन में अगर बताना शुरू करें तो वो केवल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा केवल होल नंबर से। मैंने बताया कि ये गाना फलानी जगह पे बजेगा। सपोज मैंने बोला चन्ना मेरे बजाना, तो मैंने बजा, अब मैंने क्या बजाता, ये कोई गाना है तो सारे गा गा गा, गा रे सा गा, गा रे सा नी सा ध धा धा धा, गा रे सा नी सा ध धा धा धा। अब ये हमने लाइन बजाई। अब अगर मैं इसको होल नंबर से बता, तो मैं क्या बताता, पहले 9 बजाइए, फिर 10 बजाइए, ठीक है, क्योंकि 24 होल्स का माउथ ऑर्गन है। पहले 9 बजाइए, फिर 10 बजाइए, फिर 9 पे आइए, फिर 8 पे जाइए, फिर 7 को 2 बार बजाइए, ठीक है। अगर मैं इस तरह से बताता तो बड़ा मुश्किल होता। और जो जिनके पास दूसरा माउथ ऑर्गन है, जिसके पास 12 होल वाला है, 16 होल वाला है, या 10 होल वाला है, वो तो फिर इसको समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके होल नंबर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ये बताता हूं कि आप सा बजाए, सा रे गा गा गा, अगर आप इसको ये बजाइए, तो कोई भी, इवन जो बांसुरी बजाने वाला है, कोई गिटार बजाने वाला है, कोई फ्लूट बजाने वाला है, या सिंथेसाइजर या हारमोनियम बजाने वाला, वो भी अगर उस चीज को बजाएगा तो सेम ही आवाज निकलेगी। क्योंकि जितने भी हमारे स्वर हैं, 7 जो स्वर मैंने बताए, सी डी ई एफ जी ए बी, या सारे गामा पाधा नी, या डोरे मी फा सोला, ठीक है, सबका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और वो सारे स्टैंडर्ड एकदम एक जगह पे फिक्स किए गए हैं, ठीक है, सारे फिक्स किए गए हैं, और वो वहीं पे होगा। अगर मैं
सी बताऊंगा कि सी बजाना, तो चाहे वो 12 होल का माउथ ऑर्गन है मेरे पास, सी जो है जो 12 होल का माउथ ऑर्गन है उसमें 5 नंबर पे शुरू होता है, और जो 24 होल का है उसमें 9 नंबर पे, तो मैं तो सी बताऊंगा। इसी तरह बांसुरी में जो सी होता है वो ऊपर से तीसरा जो होल होता है वहां से शुरू होता है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी था। इसलिए जो भी संगीत के जानकार थे जिन्होंने इसका मतलब शुरू किया, जिन्होंने इसको इजाद करना शुरू किया कि कैसे हम संगीत को सिखाएंगे या सीखेंगे, तो उन्होंने इन चीजों का यूज किया। ठीक है, क्योंकि जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं, जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, सा है, जैसे सा के सपोज हम 550 के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 550 हर्ट्ज पे लेते हैं, सो जो रे की होगी वो 575 के आसपास होगी। इसी तरह जब पा पे पहुंचेंगे सो दैट इज 1.5 टाइम ऑफ सा, यानी कि वो जस्ट वो हो जाएगी। और उसके जब आप दूसरे ऑक्टेव में जाएंगे, यानी कि सेम सा जब आगे बजाएंगे, हम सा ही बजाएंगे, तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा, इट विल बी 1100, मतलब 1100 के आसपास हो जाएगी। सो ये चीजें जो भी हमारे संगीत के जो जानकार थे जिन्होंने उनकी शुरुआत की, उन्होंने इसलिए बताई ताकि सबको आसानी हो सके। इसलिए होल नंबर से बताना कोई अच्छा विकल्प नहीं है हमारे पास। तो जब भी सीखें, माउथ ऑर्गन स्पेशली जब सीखें, तो सारे गामा और सीडीएफ, इसको सीखने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप 15-20 दिन या महीना भर केवल उन चीजों को देखते रहते हैं और बार बार वहां पे आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पता लग जाता। बहुत सारे माउथ ऑर्गन उन पर तो लिख कर भी आता, देखिए इस पर तो नंबर लिखे हैं, जैसे 16 होल वाले, जो 12 होल वाले हैं, 10 होल वाले हैं, ऑनर के माउथ ऑर्गन आते हैं, उन पे नंबर C, D, E, F ऐसे लिख के भी आता। ठीक है, तो वो इसीलिए आता है बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं ये, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। तो जहां तक मैं समझता हूँ मेरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि नोटेशंस और होल नंबर से बताने में क्या डिफरेंस है। तो आगे से आप जो है शायद ऐसी क्वेरी ना करें कि होल नंबर्स से और उससे क्या फायदा है या नुकसान है। तो नोटेशन से ही बजाना सीखे तो ज्यादा अच्छा। होल नंबर से बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और होल नंबर्स को बार बार लिखना वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर्स जो है बार बार रिपीट हो जाएंगे, या तो क्योंकि ऑक्टेव वाइज हैं, और अगर हम शुरू से नंबर करेंगे तो 124 वाले सिस्टम रहेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उस पर जब आप किसी भी चैनल को देखते हैं, किसी वीडियोस को देखते हैं, वहां पे सब्सक्राइब का एक आइकन आता है या बेल भी आती है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी नेक्स्ट जो वीडियो जो अपलोड होगी उस चैनल पे, वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप देखें, नहीं लगेगी तो नहीं देखें। ठीक है, उससे आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला, बल्कि फायदा ये होने वाला कि आपकी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए, फिर मिलेंगे।